नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे हरियाणा जीके की इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, महिलाओं और पुरुषों के आभूषण। कौन कौन से आभूषण हैं, कौन कौन सी जगह पे पहने जाते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गोफ, बी नाड़ा, सी तागड़ी, डी कड़ी। इसका आंसर क्या होगा? गोफ। गोफ आंसर सही होगा। व्याख्या: गोफ हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला ये पारंपरिक आभूषण है। नाड़ा: नाड़ा चांदी का झब्बेदार जेवर जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। तागड़ी स्त्रियों के कमर का जेवर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहने जाने वाला जेवर? यानी कि हरियाणा की महिलाएं पारंपरिक रूप से गले में गर्दन में कौन सा जेवर पहनती है? ए हंसला, बी गुलबंद, सी मोहनमाला, डी उपयुक्त सभी। यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि हंसला, गुलबंद, मोहनमाला या फिर मटरमाला तीनों के तीनों क्या पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। हंसला महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है जो कि नीचे स्थित हंसली नामक हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सोने और चांदी का बना होता है। गुलबंद महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सोने का आभूषण है जिसमें पट्टी पर छोटे तथा सुनहरी पुष्प कली वाले दाने जड़े होते हैं। मोहनमाला या मटर माला मटर की आकृति के दाने की जड़ी हुई सोने की माला जिसे गले में पहना जाता है, जिसको मटर माला भी बोलते हैं। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती है? ये तो पता ही होगा सभी को। कंगन किस अंग में पहना जाता है? कलाई में, यानी कि हाथ में, कलाई में पहना जाता है कंगन। व्याख्या: कंगन महिलाओं की कलाई में पहने जाने वाला एक आभूषण है। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा इसके किस अंग में पहना जाता है? कान में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है, छाती पर पहना जाता है या फिर कलाई में पहना जाता है? इसका आंसर होगा सिर, क्योंकि सिर में पहना जाता है फूल। व्याख्या: फूल चांदी या सोने से निर्मित आभूषण है, सिर के ऊपर बांधा जाता है। हरियाणा पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? नंबर 1 कड़ी, बी नथ, सी हंसली, डी झालरा। यानी कि हरियाणा के पुरुष कौन सा आभूषण पहनते हैं? कड़ी पहनते हैं। व्याख्या: कड़ी आभूषण पुरुषों द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। नथ सोने से निर्मित आभूषण है जो नाक में पहना जाता है। इसे पहनने हेतु नाक में बाईं ओर छेद करवाया जाता है। यह आकार में बड़ी होती है। इसी का छोटा रूप नथनी कहलाता है। यह सभी हरियाणा राज्य के पारंपरिक आभूषण है, सिवाय इनके सिवा कौन सा आभूषण जो है वो हरियाणा राज्य का पारंपरिक आभूषण नहीं है? गलपटिया, ढोल, दिलझोरू, पुरली। यानी कि इसका आंसर होगा दिझोरू। यानी कि दिझोरू क्या है? वो पारंपरिक आभूषण नहीं है। व्याख्या: गलपटिया गले का आभूषण है। ढोल ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना आभूषण छोटा आभूषण है जिसे काले डोरे में पहना जाता है। इसे मदलिया आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। पुरली सोने से निर्मित लौंग से बड़ा नाक का छिद्रदार एक आभूषण है जिसे महिलाएं धारण करती है। बुझली आभूषण धारण किया जाता है। बुझली आभूषण कहाँ पे धारण किया जाता है? माथे पर धारण किया जाता है, कान में धारण किया जाता है, नाक में धारण किया जाता है या फिर गले में धारण किया जाता है? बुझली जो आभूषण है कान में धारण किया जाता है। व्याख्या: बुझली आभूषण कानों में धारण किया जाता है। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? हाथ में, कमर में, माथे पर, गर्दन में। यानी कि इसका आंसर होगा सी, माथे पर पहना जाता है। व्याख्या: छाछ आभूषण चांदी से निर्मित होता है जो कि महिलाओं द्वारा पूरे माथे पर लटकाया जाता है। हरियाणा में छेलकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? छेलकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, हाथ पर पहना जाता है, पैर पर पहना जाता है और कमर पर पहना जाता है। इसका आंसर होगा सी, यानी कि कमर पर पहना जाता है। व्याख्या: छेलकड़ा आभूषण पैरों में पहना जाता है या चांदी से निर्मित होते हैं। इसे बुजुर्ग महिला द्वारा कड़ी के ऊपर पैरों में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? बुजुर्ग महिला द्वारा पैरों में पहना जाता है, कड़ी के ऊपर। कुडला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? नाक में, गले पर, पैर पर, बाजू पर। कहाँ पहना जाता है? बाजू पर पहना जाता है कुडल्ला को। व्याख्या: कुडल्ला आभूषण बाजू या हाथ में पहना जाता है। बिछिया नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? बिछिया नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है? भी पैर में के पंजों में पहनती है, कमर पर पहनती है, हाथ में पहनती है, नाक में पहनती है। इसका आंसर होगा ए, यानी कि बिछिए कहाँ पर पहने जाते हैं? बिछुए पहने जाता है पैर के पंजे पर, अंगूठे के साथ वाली उंगली में पहना जाता है। बिच्छू आभूषण को चांदी की छल्ली के रूप में पैर के पंजों में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं
पहना जाता, यानी कि पुल्ली नहीं पहनी जाती, छाछ नहीं पहनी जाती, कोका नहीं पहना जाता या फिर लौंग नहीं पहना जाता। इनमें से कौन सा नहीं पहना जाता, यानी कि छाछ नहीं पहना जाता। व्याख्या, छाछ आभूषण चांदी से निर्मित होता है ये, जो कि महिलाओं द्वारा पूरे माथे पर लटकाया जाता है। छाछ कहाँ पे पहना जाता है, माथे पर लटकाया जाता है और माथे पर पहना जाता है। कोका सोना चांदी या जड़ाऊ हीरे से बना दाने के आकार का एक आभूषण है, जिसे महिलाओं द्वारा नाक में बाईं ओर पहना जाता है। लौंग सोने से निर्मित एक आभूषण है, जिसे नाक और कान दोनों में पहना जाता है। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं, गोफ, जंजीर, ताबीज, तोड़ा। यानी क्या पहनते हैं, गोफ पहनते हैं। व्याख्या, गोफ पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले गले का आभूषण होता है। निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते, इनमें से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते, मुरक्की नहीं पहनते, डाडे नहीं पहनते, कला नहीं पहनते या फिर गोफ नहीं पहनते। इसका आंसर होगा डाडे। डाडे क्या है, पुरुष नहीं पहनते। व्याख्या, डाडे आभूषण चांदी से निर्मित होते हैं, जो कि महिलाओं द्वारा कानों के पास लटकते हुए पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा कान में धारण नहीं किया जाता, बोला धारण नहीं किया जाता, कान में बाली धारण नहीं की जाती, झुमका धारण नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या, इसका आंसर क्या होगा, बोरला। बोरला क्या हो जाता है, वो कान में धारण नहीं किया जाता, सिर पर धारण किया जाता है। व्याख्या, बोरला आभूषण सोने या चांदी के नगीने चढ़कर बनाया जाता है, यह माथे के बीच लटकता हुआ पहना जाता है। झुमका, यह सोने या चांदी से निर्मित महिलाओं के कान का एक आभूषण है, जिसे कान में लटका कर पहना जाता है। बाली सोने या चांदी से निर्मित कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। झालरा, झालरा नामक आभूषण स्त्रियों की संग में धारण करती है। झालरा नामक आभूषण स्त्रियां की संग में धारण करती है भी। सिर में आभूषण धारण करती है, गले में धारण करती है, हाथ में धारण करती है, पर कान में धारण करती है। इसका आंसर होगा बी, गले में धारण करती है। व्याख्या, झालरा गले में पहनने का लंबा हार, जो अधिकतर गिन्नियों का या चांदी के सिक्कों की डोर में 3-4 अंगुल के अंतर पर गूंथने से बनता है। टांड आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, टांड जो होता है वो किस अंग में पहना जाता है, माथे पर लटकाने का आभूषण होता है, या बाजू में पहनने वाला आभूषण होता है, गले में पहनने वाला आभूषण होता है, कलाई पर बांधने वाला आभूषण होता है। इसका आंसर होगा बी, यह बाजू में पहनने वाला आभूषण है। वे कहता है बाजू में पहने जाने वाला एक आभूषण है, जिससे चांदी की बनी एक पट्टी पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं। कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां किस शरीर के किस अंग में धारण करती है। कर्णफूल से ही पता चल रहा है कि ये कान में पहना जाता है, यानी कि कान पर पहना जाता है। और तीनों आंसर जो होंगे वो गलत होंगे, हाथ, पांव और गले में। व्याख्या, कर्णफूल सोने या चांदी से निर्मित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला कान का आभूषण है, जो कान के निचले हिस्से में पहने जाता है। नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, महिला व पुरुष दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि नेवरी आभूषण जो होता है वो महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। नेवरी महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला वलयाकार आभूषण है, जिससे घुंघरूओं की आवाज़ निकलती है। कान के बालीनुमा आभूषण को क्या कहते हैं, जिसे पुरुष भी पहनते हैं। कंगनी कहते हैं, अंगूठी कहते हैं, कड़ी कहते हैं, मुर्की कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुर्की कहते हैं, जो कि पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती है। मुर्की कान का बालीनुमा आभूषण है, पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती है इसको। सुहाग के प्रतीक के रूप में विवाहित महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला आभूषण कौन सा है। सुहाग के प्रतीक के रूप में पहना जाता है मंगलसूत्र, यानी कि मंगलसूत्र पहना जाता है। व्याख्या, मंगलसूत्र सुहाग के प्रतीक के रूप में विवाहित महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण है, जो कि सोने या चांदी से बना होता है। इसे गले में पहना जाता है। चंदनहार औरतों द्वारा पहने जाने वाला वल्य स्थल का आभूषण है, जिससे कई लड़ियां और बीच बीच में आयताकार टिकड़े होते हैं। इसे रानी हार भी कहा जाता है। हार चांदी से बना गले का गहना है, जिसके बीच में कोई ताबीज या डिजाइनदार टिकड़ा होता है। गलसरी को गलसरी भी कहा जाता है। गले का यह आभूषण सोने के मोटे मनकों को 3 या 5 पंक्तियों में सूती कपड़े के आधार पट्टी पर लगाया जाता है। बेसर क्या है, स्त्री वेशभूषा, नाग का एक आभूषण, पुरुष वेशभूषा, इनमें से कोई नहीं। बेसर जो है वो नाग का एक आभूषण है भी। व्याख्या, बेसर महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला एक सोने का निर्मित आभूषण है, जिसे छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार क्या कहलाता है, यानी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार क्या कहलाता है, अभी गोफ कहलाता है, तांगा कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर गोफिया कहलाता है। यानी इसका आंसर होगा गोफिया। यानी कि व्याख्या, गोफिया पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार होता है। तांगा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सिर माथे का आभूषण है, जो कि सोने व चांदी से निर्मित होता है। रमझोल आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है।
गले में, कान में, हाथ में, पाँव में। रमजोल जो होती है वो पाँव में धारण की जाती है। रमजोल पायलनुमा चांदी से निर्मित आभूषण है जो कि महिलाओं द्वारा पाँव में धारण किया जाता है। गजरा आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है? कान, गले, कलाई और सिर, यानी कि कलाई में पहना। व्याख्या यह है गजरा आभूषण महिलाओं द्वारा कलाई में पहना जाता है। यह चूड़ी की तरह ढीला न होकर कलाई से चिपका रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।